ये भजन मार्ग के उस बेहद भावुक प्रसंग का त्वरित सार है, जहां प्रेमानंद महाराज जी अपने शुरुआती संघर्ष में मदद करने वाले एक ब्रजवासी परिवार से मिलते हैं। दरअसल ये उस परिवार के साथ उनके पुनर्मिलन की एक ऐसी अद्भुत कहानी है जिसने महाराज जी को लगातार 18 साल तक भोजन कराया था, जो हमें एकदम करीब से दिखाता है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ प्रेम असल में होता क्या है। तो पहला मुख्य बिंदु है ब्रजवासियों का वात्सल्य और निस्वार्थ प्रेम। आप सोचिए, महाराज जी बहुत भावुक होकर बताते हैं कि उनके कठिन दिनों में जब उन्हें कहीं भिक्षा तक नहीं मिलती थी ना, तब इसी परिवार ने बिल्कुल एक माँ की तरह उन्हें 18 साल तक अपने घर में खिलाया। और उनके अनुसार यही निस्वार्थ प्रेम असल में ईश्वर का सच्चा प्यार दिलाता है। अब ये सेवा भाव कोई संयोग नहीं था। दूसरा बिंदु है परिवार के दादाजी का वो असाधारण जीवन, जहां एक गृहस्थ होने के बावजूद वो बिल्कुल एक पूर्ण विरक्त सन्यासी की तरह जिए। मतलब कड़ाके की भीषण ठंड में भी सुबह 4 बजे यमुना स्नान करना और प्रसिद्धि से इतना दूर भागना कि किसी को खुद को प्रणाम तक नहीं करने देते थे। और तो और अंतिम दिनों में अन्न जल त्याग कर एक योगी की तरह उन्होंने शरीर छोड़ा। अंत में एक बड़ा दिलचस्प सवाल सामने आता है कि क्या मोक्ष के लिए हमेशा कठोर तपस्या ही जरूरी है। यहाँ महाराज जी बैंक की पासबुक का बड़ा ही कमाल का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि वृंदावन जैसे सिद्ध स्थान पर जन्म लेने वालों की आध्यात्मिक पासबुक पहले से ही बनी बनाई है। उन्हें किसी कठोर साधन की नहीं, बस भगवान पर पूरे भरोसे की जरूरत है। कुल मिलाकर वृंदावन का वास और ब्रजवासियों का निस्वार्थ प्रेम ही बिना किसी जटिल तपस्या के ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सीधा, सरल और सुनिश्चित मार्ग है।